सो गाइस, जैसा आप सब लोग देख रहे हो आजकल 1 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए का हो जाता है, 10 रुपए का प्रीमियम 1000 रुपए का हो जाता है। तो इन्हीं बेसिस पे कुछ ऐसे ही ट्रेड मैंने अपने कुछ मेंबर्स के साथ लाइव शेयर करे थे। और मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि किस बेसिस पे वो ट्रेड मैंने लिए, क्या उसके पीछे का एनालिसिस था, क्या स्ट्रैटेजी थी। वो सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। और कैसे आप भी इन मूव्स को कैप्चर कर पाएंगे इन फ्यूचर, अगर आप इस चीज़ को यूज़ करते हैं तो मैंने दो ट्रेड शेयर करे थे, उसकी वीडियोस आपको मिल जाएगी। जो लाइव मैंने रिकॉर्डिंग करी थी वो वीडियो के एंड में डाल दूंगा या बीच में डाल दूंगा। ये है फिन निफ्टी का 21650 और इसमें एंट्री में बना चुका हूँ 108 के करीब, 108 के आसपास। अभी ये दोबारा 111 चल रहा है, तो इसमें मेरा स्टॉप लॉस जो बनेगा वो ऑलमोस्ट बनेगा आपका 104 और 3 के आसपास। इसीलिए मैं कह रहा था कि इसको थोड़ा होल्ड करेंगे। अभी इसने थोड़ा सा एक यू कैन से एक ट्रैप बनाया लोगों के लिए थोड़ा सा, और एक पैनिक क्रिएट किया इस एरिया में। बट दिस कैंडल शॉर्ट कि इसको ऊपर ही जाना है, इस कैंडल ने साफ ये बता दिया था और इसीलिए मैंने बोला था कि मैं होल्ड करूँगा एक बड़े टारगेट के लिए। सो अभी अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 1:4 हमारा रनिंग है, क्योंकि ये 124 पे चल रहा है। सो गाइस, जैसा बोला था कि अगर ये 120 पे सस्टेन होता है उस और तो मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। सो देखो, अभी ये ऑलमोस्ट 153 का हाई लगा चुका है, और अगर हम बात करें अपने एंट्री प्राइस है तो 108 से 153 आ गया है, विच इज़ ऑलमोस्ट 45 पॉइंट्स। और अगर इसको रिवॉर्ड की बात करें तो हमारा SL ओनली 4 पॉइंट्स का था। तो 1:11 का रिस्क एंड रिवॉर्ड है, और इस लेवल पे आके मैं इसको थोड़ा कट कर रहा हूँ अब, और बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटीज को होल्ड करूंगा, बिकॉज एक बड़ा फॉल अभी आ चुका है और एक छोटी सी रिकवरी हम देखेंगे इसमें देखने को मिलेगी। देखोगे तो अब स्टार्ट भी हो चुकी है। बट उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उसके एनालिसिस। तो सबसे पहला ट्रेड मैंने शेयर करा था, जैसा मैंने ग्रुप में भी अपडेट लिख रखा है, वो मैंने फाइनेंस निफ्टी का करा था, मतलब फिन निफ्टी का करा था। तो उसका जो भी एनालिसिस है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे उसके टेक्निकल पार्ट की। ओके। सो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फिन निफ्टी का चार्ट। सो बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा, दो हिस्से में मैं डिवाइड करता हूँ इस वीडियो को, टू पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। एक ही वीडियो रहेगी बट टू पार्ट्स रहेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि टेक्निकल्स किस तरीके से यूज़ करना है। टेक्निकल पार्ट में डिस्कस करता हूँ पहले। सो फिन निफ्टी का टेक्निकल पार्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा इसके पास, अगर हमको 12 अप्रैल को ट्रेड करना है तो सिंपल सी बात है, उससे पहले का जो भी डाटा है उस पर हम टेक्निकल जो भी अपने यूज़ करेंगे। सो 10 अप्रैल को अगर आप देखोगे तो ये डे लो भी है और एक इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि इसके पास प्राइस आया एंड देन अपसाइड मूव करा। सो ये एक पूरा जोन जो यहाँ से निकल के आता है, आप देखोगे मल्टीपल टाइम्स यहाँ से प्राइस अपसाइड मूव करा है। सो एक इम्पोर्टेंट लेवल बन जाता है, ये पूरा जो जोन है इम्पोर्टेंट लेवल बन जाता है आने वाले डे के लिए, आने वाले ट्रेडिंग टाइम के लिए। सो 12 अप्रैल की बात करते हैं। 12 अप्रैल को प्राइस यहाँ पे खुला, देन गैप डाउन खुला, देन थोड़ा डाउन साइड मूव हुआ, उसके बाद फिर अप साइड एक उसने रिकवरी ली प्राइस ने, एंड देन इसी इंपॉर्टेंट लेवल से प्राइस फॉल हो गया। बट ओनली यही चीज़ मैंने अप्लाई नहीं की थी, इसके साथ मैंने कुछ टेक्निकल टूल्स भी अप्लाई करे थे जिनका मैंने यूज़ करा था। अब मैं बात करता हूँ टेक्निकल टूल्स कौन से थे। सो सबसे पहले मैंने एक ही टूल यूज़ करा जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट से प्राइस फॉल होना शुरू हुआ, देन प्राइस यहाँ पे जाके गैप डाउन ओपन हुआ, एंड देन इसके बाद प्राइस और डाउन साइड मूव हुआ यहाँ तक, और उसके बाद प्राइस ने एक अपसाइड मूव दी, इस एरिया तक गया, एंड देन प्राइस फॉल हुआ। सो अगर आप देखोगे तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मीनिंग मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ कि कोई भी इम्पल्स मूव होती है उसमें रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकती है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमको बताने में हेल्प करता है। अब आप देखोगे तो यहाँ से एक इम्पल्स मूव, यहाँ से प्राइस फॉल हुआ सीधा इतना डाउन, देन ये रिट्रेस बैक हुआ। और 0.5 एंड 0.6 गोल्डन रेशियो होता है, इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू फिब रिट्रेसमेंट। सो सिंपल सी चीज़ है, प्राइस अपसाइड गया, हमारा यहाँ पे 0.5 का रेशियो हमको देखने को मिला। एक कन्विक्शन हमारी ये हुई, उसके साथ ही साथ जैसा कि अब टेक्निकल पार्ट की बात करें तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल हमारा था, इम्पोर्टेंट जोन था
तो उसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा एंड देन मूवमेंट कंटिन्यू हुई। सो ये था टेक्निकल पार्ट फॉर फिन निफ्टी। फिन निफ्टी के बाद मैं बात करता हूँ जो सेकंड ट्रेड मैंने शेयर करा था, और वो था सेंसेक्स का 74700 पी। उसकी भी वीडियो मैं ऐड कर दूंगा क्लिप। सो गाइस, ये है सेंसेक्स का 74700 पी, और अभी अप्रोक्स ये चल रहा है 98 रुपीज़ के पास। एंड ये प्रीमियम में मैं अभी पी साइड स्पाइक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सो देखते हैं। अब उसके टेक्निकल पार्ट की बात करते हैं, एंड उसके साथ साथ क्या उसके साथ जो साइकोलॉजिकल और जो प्राइस का बिहेवियर होता है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्पाइक किस टाइम पे आने वाली है, किस दिन बड़ी स्पाइक आएगी, किस दिन स्पाइक नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें आपको कैसे फाइंड आउट करनी है, कैसे इन सब चीज़ों को आप अप्लाई कर सकते हो, बिहेवियर वाला पार्ट मैं टेक्निकल पार्ट के बाद कवर करता हूँ। सो स्क्रीन पे अब आपको दिख रहा होगा सेंसेक्स। सो सेंसेक्स की बात करते हैं, 12 अप्रैल फ्राइडे सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है। सो उससे पहले का डेटा हमारे पास ये था। सो अगर हम इसमें टेक्निकल पार्ट की बात करें तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल, जैसे कि ये है। यहाँ से प्राइस यहाँ तक इस एरिया तक आया, देन प्राइस ने एक अच्छा अपसाइड का मूव दे दिया। एंड उसी केस की बात करें तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट जोन पूरा बन के निकलता है, विच इज़ दिस दिस पार्ट। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें मैंने स्पाइक कैसे एक्सपेक्ट करी, कि स्पाइक कैसे मैंने समझी 7470 पी मैंने क्यों लिया, और लिया तो मॉर्निंग में क्यों नहीं लिया। आफ्टर मैंने जैसे कि 11:44 और 12 के आसपास मैंने कहीं पे उसमें बताया था कि ये मैं ऐड कर रहा हूँ, इसमें मैं एंट्री स्पाइक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक पी साइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। स्पाइक वीडियो में आपको दिख जाएगा। सो अब बात करते हैं, सेम केस है दोनों में, फिर निफ्टी में भी सेंसेक्स में भी। अगर आप देखोगे मैं दोनों को साइड बाय साइड लगा लेता हूँ। देखो, फिर निफ्टी में भी अगर आप देखोगे यहाँ से एक इम्पल्स मूव आया, इंपॉर्टेंट लेवल था, उसको ब्रेक करा, हमने यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट का यूज़ करा। ये टेक्निकल पार्ट हम यूज़ कर चुके हैं, इसको डिस्कस कर चुके हैं। सेम केस यहाँ पे एक इम्पल्स मूव आया, यहाँ से यहाँ तक इम्पोर्टेंट लेवल था, बट इस केस में डिफरेंट क्या है, इस केस में डिफरेंट चीज़ है। वो ये है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्राइस बिल्कुल इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर ओपन हुआ है, बिल्कुल उसके पास में ओपन हुआ है, ना नीचे ना ऊपर उसके। देन अगेन अपसाइड का मूव दिया। सो इसमें भी हमें अकॉर्डिंग टू फिब रिट्रेसमेंट हमें ट्रेड मिल रहा था, और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल था, बट मुझे चाहिए एक बड़ा रिस्क और रिवॉर्ड। सो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल था, इसलिए मैंने इसमें ट्रेड प्लान नहीं करा। उसके बाद मैंने जब इसमें ट्रेड प्लान करा वो एरिया यहाँ पे था, जब प्राइस इस एरिया में घूम रहा था, इस एरिया के पास था। सो अब इसकी बात करते हैं, इसमें भी बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर प्लान था। देखोगे यहाँ से फॉल आना शुरू हुआ, देन फॉल आया इस पॉइंट तक। सो सिंपल मैंने इसमें देखा कि प्राइस कहाँ तक रिट्रेस बैक कर सकता है, कितना प्राइस रिकवर कर सकता है। सो अगर आप देखोगे तो प्राइस एग्जैक्ट यहाँ से रिकवर होना शुरू हुआ, और अगेन हमारा जो गोल्डन रेशियो होता है 0.5 एंड 6:1 का, उस एरिया तक प्राइस गया एंड देन बूम फॉल। सो ये चीज़ मैंने अप्लाई करी टेक्निकल पार्ट के लिए। टेक्निकल पार्ट में मैंने सिंपल यही चीज़ें अप्लाई करी, इंपॉर्टेंट लेवल्स ढूंढे, उसके बाद मैंने देखा एक कन्विक्शन बनाने के लिए, जिसमें मैंने एक टेक्निकल टूल का यूज़ करा जो है फिब रिट्रेसमेंट। सो टेक्निकल पार्ट दोनों के क्लियर है, फिन निफ्टी का भी एंड देन सेंसेक्स का भी। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल एंड प्राइस बिहेवियर क्या होता है, प्राइस बिहेवियर किस तरीके से काम करता है, आपको कैसे फाइंड आउट कर पाओगे कि कहाँ पे स्पाइक आएगी, किस दिन बड़ी स्पाइक आएगी, किस दिन स्पाइक नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें आप कैसे फाइंड आउट करने वाले हो, सो उसको डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करेंगे हम फिन निफ्टी की। सो देखो, बहुत सिंपल लॉजिक होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, हर चीज़ को मूव करने के लिए, वर्क करने के लिए, काम करने के लिए थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। सो इसी तरीके से जब भी आप देखो कि वॉल्यूम्स ड्राई आउट हो रही है, प्राइस अच्छा मूव नहीं दे रहा, पार्टिसिपेशन उतना अच्छा नहीं हो रहा, किसी भी एक वन साइडेड मूव देखने को नहीं मिल रही। जैसा कि अगर आप देखोगे 12 को मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था फिन निफ्टी के अंदर, जो ट्रेड मैंने शेयर करा था। सो उसमें अगर आप देखोगे तो उससे पहले दिन फिन निफ्टी ने क्या करा, फिन निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है इस एरिया में, तो और ये इसका लो होता है। सो इसी रेंज के अंदर फिर निफ्टी पूरा दिन अपना स्पेंड कर देता है, पूरा टाइम यहीं स्पेंड करता है, और कोई मूव नहीं देता, मेजर मूव कोई देखने को हमको मिलती नहीं है।
विच शोज़ कि वॉल्यूम्स बिल्कुल ड्राई आउट है और प्राइस मूवमेंट नहीं दे रहा है। सो जैसे ही आपने सुना होगा कि कंसोलिडेशन आता है, सो उसके बाद मूव आता है, ये प्राइस का बिहेवियर होता है। अगर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है तो उसके बाद वो मूव करने वाला है, और अगर वो मूव कर रहा है तो उसके बाद वो कंसोलिडेट करने वाला है। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है। आप जाके टेस्ट करो, हर चार्ट पे टेस्ट करो, कहीं पे भी जाओ आप जाके देखोगे। अब इसका सिर्फ एक्सेप्शन, एक ही एक्सेप्शन है कि कोई न्यूज़ नहीं होनी चाहिए और कोई मेजर इवेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज प्राइस का बिहेवियर सेम ही रहेगा इन ऑलमोस्ट एवरी केस। ठीक है। सो जैसा आप देखोगे पूरे दिन प्राइस इस एरिया के अंदर सस्टेन करा, एंड देन प्राइस ओपन होता है गैप डाउन, उसके बाद प्राइस अपसाइड जाता है, और जैसे कि हमने इंपॉर्टेंट लेवल्स अभी ड्रॉ करके देखा था टेक्निकल पार्ट में, उसी लेवल से फॉल होता है, और हम यहाँ पे अपनी एक कन्विक्शन लगाते हैं जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट की थी। सो प्राइस फॉल हो जाता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ से प्राइस फॉल हुआ, देन रिट्रेसमेंट आई, फिर फॉल हुआ, फिर प्राइस धीरे 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 मूव कर रहा है। अब आप देखोगे फिर यहाँ से मूव आई, मूव आने के बाद फिर प्राइस कंसोलिडेट हो गया। सो ये प्राइस का बिहेवियर होता है। देखो यहाँ से फिर कंसोलिडेट हुआ, मूव आई, फिर कंसोलिडेट हो गया, मूव आई, फिर कंसोलिडेट हो गया। इतना अच्छा मूव नहीं कर पा रहा, प्राइस में स्ट्रेंथ कम हो जाती है। सो अगर प्राइस को मूव करना है, सो उसको उसमें कंसोलिडेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग का क्वेश्चन ये रहता है कि आपको कैसे पता है कि स्पाइक आने वाली है, आपको क्या पता है कि कब स्पाइक आएगी। सो उसका सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल सा रीज़न है। आपको फाइंड आउट करना है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की प्राइस कहाँ पे स्टॉप हो रहा है, प्राइस कहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। जितना ज़्यादा प्राइस कंसोलिडेट होगा उतनी ज़्यादा बड़ी मूव आएगी प्राइस में। और मूव कहाँ से आती है ये आप सब लोगों को पता है कि किसी भी इम्पोर्टेंट लेवल से ही मूव आएगी, या तो वो किसी चीज़ का ब्रेकआउट दे, या फिर जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि ब्रेकआउट के बाद हमने पुल बैक देखा, यहाँ से रिवर्स आया, यहाँ से रिट्रेस कर रहा था फिर रिवर्सल आया। सो आपको फाइंड आउट करने कुछ ऐसे लेवल्स जहाँ से कि प्राइस रिट्रेस बैक करे। सो सिंपल है, आपको फाइंड आउट करना है कंसोलिडेशन, उसके बाद आपको देखना है कि प्राइस मूव करे, किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास जाए, देन वहाँ से आप एक स्पाइक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि बात करें सेंसेक्स की, सेंसेक्स में आप देखोगे अगर, सो सेंसेक्स में ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल से मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। ये सेंसेक्स के लेवल मैंने ड्रॉ कर दिए। अब आप इसमें देखोगे तो सुबह हमको एंट्री इसलिए नहीं मिल पाई, जो पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके बाद सिंपल इसमें भी यही सेम चीज़ अप्लाई हुई कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक फॉल हुआ, वो टेक्निकल पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। बट अगेन मूव यहाँ से आई, बट उसके बाद प्राइस फिर से रेस्ट करने लगा, प्राइस मूव नहीं कर रहा। सो ये कुछ चीज़ें होती है, प्राइस का बिहेवियर होता है, प्राइस कुछ इसी तरीके से मूव करता है। आपको कभी भी स्पाइक चाहिए तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन से दिन स्पाइक मिल सकती है, अच्छी स्पाइक मिल सकती है। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी फ्राइडे को, हर एक फ्राइडे होती है। सो फ्राइडे से सिर्फ एक दिन पहले प्राइस इतना कंसोलिडेट करा इस एरिया के अंदर। सो एक्सपेक्टेड था कि एक बड़ा मूव हमें एक्सपायरी पे देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी से एक दिन पहले प्राइस ने मूव नहीं करा, एक दिन पहले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिला। सो मैं अगेन एक चीज़ रिपीट करना चाहता हूँ, जो भी लोग बोलते हैं कि सेलर पैसा बनाता है और बायर नहीं बनाता, या बायर बनाता है सेलर नहीं बनाता, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट किसी को ज़्यादा नहीं देती, किसी को कम नहीं देती। आपके ऊपर है आपकी स्किल्स कैसी है। अगर सेलर ने इस दिन पैसा बनाया है, सो जिन भी लोगों ने देखा होगा इस दिन क्या हुआ है, यहाँ पे सिमिलर अगर मैं बात करूँ 74700 पीई मैंने लिया था, वो 90 और 98 के आसपास चल रहा था। 100 मान लो, 100 के आसपास भी चल रहा था। तो ऑलमोस्ट 1000 का हो गया वो। ठीक है। सो अगर इसमें कोई भी सेलर होगा, कोई भी हो, कितना भी कुछ कर ले, तो आई होप उनका प्रॉफिट तो नहीं होगा। और अगर उसकी पोजीशन अच्छे से मैनेज्ड नहीं है तो उसको लॉस काफ़ी बड़ा हो सकता है। सो इसी तरीके से आपको चीज़ों को देख के चलना है। आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास स्किल होनी चाहिए। आप प्राइस बिहेवियर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हर जगह आप चाहे सेंसेक्स देखो, चाहे बैंक निफ्टी देखो, चाहे फाइनेंस निफ्टी, कुछ भी देखो आप, आपको वहाँ पे जाके एक ही चीज़ देखने को मिलेगी, जो प्राइस का बिहेवियर है वो सेम है। आप कहीं पे भी देखो, अनटिल और अनलेस जैसे मैंने अभी एक कंडीशन बताई आपको कि कोई मैनिपुलेशन जैसे कि इवेंट न्यूज़ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। सो प्राइस का बिहेवियर सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट एवरी टाइम। एंड उसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब से ट्राई ये करूँगा मैं कि जो भी ट्रेड्स लूँ, जो भी एनालिसिस करूँ, उसके वीडियोस मैं शेयर करूँ उसको, आप सबके साथ स्ट्रैटेजी एनालिसिस जो भी है मैं शेयर करता रहूँ। और अगर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, एंड मुझे डीएम भी कर सकते हैं।